मूवी की शुरुआत में हम स्टेला नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग दहक रही होती है, क्योंकि आज से 1 साल पहले वहाँ 30 दिनों की पोलर नाइट थी, यानी यहाँ 30 दिनों तक सूरज ही नहीं निकला था और उन्हीं 30 रातों में उनके शहर अलास्का पर वैम्पायर्स ने हमला किया था और इस हमले में उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी और अब वो अपना बदला लेना चाहती है और साथ ही वो इस दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती है कि दुनिया में वैम्पायर्स मौजूद होते हैं और उसे ये भी मालूम होता है कि ऐसा करने में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अब उसका दिल पत्थर का बन चुका होता है और उसके अंदर बहुत दुख और दर्द होता है, इसलिए वो लॉस एंजलिस जाकर एक लेक्चर देती है, लेकिन कोई भी वहाँ उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ इस महफिल में भी कुछ वैम्पायर्स मौजूद हैं, क्योंकि वो 24 घंटे मुझ पर नजर रखते हैं। और तभी वो बहुत तेज अल्ट्रावायलेट लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे वहाँ बैठे वैम्पायर्स एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जलने लगती है और सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। और ऐसा करके उसे लगता है कि वो दुनिया के सामने ये साबित कर देगी कि इस दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और एक एजेंट भी उसे समझाता है कि तुम्हें इनके बारे में दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो वापस अलास्का जाना चाहिए। और इस एजेंट की तबीयत भी खराब होती है। दरअसल वो ऐसे इंसानों में से होता है जो वैम्पायर्स के फॉलोअर होते हैं। स्टेला को अब छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर 3 लोग पहले से बैठे होते हैं। इनका नाम पॉल, एम्बर और टॉड होता है। वो स्टेला से कहते हैं कि हमें यहाँ डेन ने भेजा है और वो चाहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और जो तुम इस दुनिया को साबित करना चाहती हो उसकी कोशिश हम कई सालों तक कर चुके हैं, लेकिन ये दुनिया है कि हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए अब हमें वैम्पायर्स का शिकार करना होगा। लेकिन स्टेला कहती है कि इंसानों का शिकार वैम्पायर्स करते हैं और तुम उनका शिकार करने की बात कर रहे हो। ये सब सुनकर एम्बर को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि सामने की छत से एक वैम्पायर नीचे कूदता है और एम्बर फौरन अंदर आकर सबसे बताती है कि यहाँ तक एक वैम्पायर पहुँच चुका है। लेकिन तभी वो वैम्पायर दरवाजा तोड़कर इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों बहुत ही बहादुरी से उसे खत्म कर देते हैं और उनकी इस बहादुरी को देखकर स्टेला भी उनके साथ शामिल होने का फैसला करती है और अब वो तीनों मिलकर उसे डेन के पास ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेला डेन को देखती है वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि वो खुद ही एक वैम्पायर होता है। तभी पॉल उसे समझाता है कि डेन एक वैम्पायर होने के बाद भी उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल है। वैम्पायर्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और उसे भी जख्मी कर दिया था, लेकिन जख्म गहरा ना होने की वजह से वो अधूरा वैम्पायर है और अब वो उनसे अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। और वो उन्हें बताता है कि शहर की एक फैक्ट्री में वैम्पायर्स की रानी लिलिथ रहती है और उसी के इशारे पर ये सभी वैम्पायर्स चलते हैं और हमें कुछ भी करके उसे खत्म करना होगा। और अब ये लोग वैम्पायर्स के अड्डे पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्टेला इसमें इनका साथ देने से मना कर रही होती है और इसके बाद पॉल स्टेला को मनाता है। तभी हम उस एजेंट को देखते हैं जिसने स्टेला से कहा था कि तुम अलास्का वापस लौट जाओ, और वो वैम्पायर्स के पास जाकर कहता है कि स्टेला अब तक वापस जा चुकी होगी। लेकिन लिलिथ को मालूम होता है कि वो अभी इसी शहर में है, इसलिए एक वैम्पायर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। इसी बीच वो चारों उस फैक्ट्री में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं और एक वैम्पायर टॉड को जख्मी कर देता है और अब वो लोग टॉड के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन अब टॉड भी बहुत जल्द वैम्पायर बनने वाला होता है। अब इससे पहले कि वो पॉल को जख्मी करता, स्टेला उसे खत्म कर देती है। लेकिन अब ये तीनों वहाँ फंस जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या चाहिए। तभी स्टेला कहती है कि हमें रात के और भी गहरी होने का वेट करना चाहिए और जब सभी वैम्पायर शिकार पर होंगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वहाँ से निकलने में डेन उनकी हेल्प करता है और साथ ही वो एक वैम्पायर को पकड़कर डेन के घर ले आते हैं और वो उसे टॉर्चर करके लिलिथ का पता पूछने लगते हैं, क्योंकि उनके बहुत से ठिकाने होते हैं। लेकिन वो वैम्पायर कहता है कि मुझे लिलिथ के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वैम्पायर्स एक बार फिर से अलास्का जैसे ही बड़े हमले की फिराक में हैं। इसके बाद वो उसे बॉलीवुडिया स्टाइल में छोड़ देते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और इस तरह उन्हें वैम्पायर्स का एक नया ठिकाना मिल जाता है और ये उस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं। लेकिन जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ एक कपल को वैम्पायर्स ने बांध रखा होता है और वो जेनिफर नाम की लड़की अभी भी जिंदा होती है।
लेकिन जब वो उसे छुड़ाने लगते हैं तभी वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वैम्पायर्स इन्हें खत्म कर पाते वो छत पर ही फायरिंग करके उसे तोड़ देते हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। और इसके बाद सभी वैम्पायर्स पीछे हटने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर स्टेला रिमोट को उठा लेती है और दीवार ब्लास्ट करते ही सूरज की पूरी रोशनी अंदर आने लगती है और वो सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं। यहाँ वो एजेंट लिलिथ को जाकर डेन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अब बहुत बीमार हूँ और मैं भी वैम्पायर बनना चाहता हूँ। और इसके बाद लिलिथ उसे भी वैम्पायर बना देती है। इसके बाद स्टेला जेनिफर से पूछताछ करती है कि तुम्हें वैम्पायर्स ने कहाँ से पकड़ा था और वो बताती है कि उन्होंने हमें एक यॉर्ड से पकड़ा था जहाँ पर और भी बहुत से इंसान मौजूद थे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब डेन चेक करने जाता है तो वो एजेंट उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। पॉल भी उसे गोली मारता है लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। अब पॉल, स्टेला और एम्बर उस लड़के को लेकर पानी के जहाज तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो तीनों यॉर्ड में एंटर होते हैं जिसके बारे में जेनिफर ने बताया था। यहाँ वो देखते हैं कि जले हुए वैम्पायर्स को दूसरा वैम्पायर खून पिलाकर जिंदा कर रहा होता है और अब वो समझ जाते हैं कि जब तक वैम्पायर की गर्दन ना काट दी जाए उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और अब ये जहाज अलास्का के लिए निकलने लगता है। एम्बर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए लेकिन स्टेला उन्हें मना कर देती है और एम्बर भी उसकी बात मान लेती है और वो तीनों ही तेजी से जहाज में बढ़ने लगते हैं। और कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोगों को लाया गया होता है ताकि इस सफर पर वो इनका खून पीकर अपनी भूख मिटा सके। और तभी ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इस जहाज का कैप्टन होता है और जब वो उस पर गन तान लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान होता है। तभी वो उन्हें बताता है कि मेरे पूरे परिवार को वैम्पायर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ रही है। लेकिन तभी वहाँ वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कैप्टन को गोली मारकर खत्म कर देते हैं और वो एम्बर को भी अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद वो उनके साथी एम्बर को भी मार देते हैं और इस बात का उन दोनों को बहुत दुख होता है। और तभी लिलिथ वहाँ अपने वैम्पायर साथियों के साथ आ जाती है और इन दोनों को बांध दिया जाता है। तभी वहाँ एजेंट आता है और आते ही वो पॉल के हाथ पर एक कट लगाता है ताकि उसके शरीर का खून निकल जाए। और जैसे ही वो स्टेला की तरफ बढ़ता है वो अपना एक हाथ छुड़ा चुकी होती है और वो उस पर एक पलटवार कर देती है और वो खुद को आजाद करके एजेंट का काम तमाम कर देती है। उसे वैम्पायर्स को मारने के बहुत से तरीके मालूम होते हैं। इसके बाद वो पॉल को भी आजाद कर देती है और वो जहाज के कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन तभी लिलिथ पॉल पर हमला कर देती है और वो उसे जान से खत्म कर देती है और स्टेला अब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और एक खून से भरे हुए टब में वो छुप जाती है। और जब लिलिथ उसे ढूंढने वहाँ आती है तो वो एक ही वार में उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और जब बाकी के वैम्पायर्स देखते हैं कि लिलिथ को स्टेला ने मार दिया है तो वो सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि वो अब तक लिलिथ के कहने पर ही चल रहे थे। लेकिन अब वो स्टेला से भी डरने लगते हैं और इसलिए वो उसे जाने के लिए रास्ता देते हैं। अब लिलिथ फोन से एक सूचना देती है कि एक जहाज अलास्का पहुंचने वाला है जिसमें बहुत से वैम्पायर्स हैं। हालांकि पुलिस उन्हें पकड़ लेती है लेकिन दुनिया से इस बात को फिर भी छुपाया जाता है। और अब स्टेला अलास्का पहुंचकर अपने पति की डेड बॉडी को खोद कर निकाल लेती है और अपने खून से वो उसे दोबारा जिंदा करने लगती है ताकि वो डेन की तरह उसके साथ रह सके। और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि उसका पति एक बार फिर से जिंदा हो चुका होता है और उसे ठीक देखकर वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी उसका पति वैम्पायर वाले दांतों से उसे काट लेता है, यानी उसका हस्बैंड एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका होता है और अब उसने स्टेला को भी इन्फेक्टेड कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।